संपत लाल जी, चेतन जी गंगवाल अजमेर से पधारे हैं। आप भी आएं, आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। महावीर जी जैन अंबिकापुर, महावीर जी जैन थोड़ा सा उठा लो शीघ्रता से। महावीर जी जैन अंबिकापुर, आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में श्रीफल भेंट करने का, श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। महावीर जी जैन अंबिकापुर, जब भी प्रतिभा स्थली के बच्चे गेम्स के लिए उस दूरस्थ अंचलों में जाते हैं, आपका पूरा सहयोग रहता है। महावीर जी जैन अंबिकापुर। पारस जी जैन, संदीप जी जैन साईं खेड़ा वाले बालक हैं, आपके परिवार से, हाँ आ रहा है, साईं खेड़ा वाले बालक को ले आओ। पारस जी जैन, संदीप जी जैन साईं खेड़ा, सभी लोग अपने स्थान पर। आज यहाँ एक बेटा आया हुआ है जो रहने वाला मुंबई मध्य प्रदेश साईं खेड़ा का है। आज उसका जन्मदिन है और जब भी उसका जन्मदिन होता है वह गुरुवर के चरणों में हमेशा आता है, क्योंकि एक बात आपको बताना चाहते हैं इनके परिवार की ओर से, इसको एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है, सिर्फ गुरुवज की कृपा से इसका इलाज निस दिन संभव होते जा रहा है और ठीक होते जा रहा है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें, सिर्फ गुरुवर की कृपा है इस पर। साईं खेड़ा के इस बालक का गुरुदेव से आशीर्वाद लेने हर जन्मदिन पर आता है। उनके परिवार वालों को पूरी भरोसा है कि इस बार इसका इलाज पूर्णतः सफल हो जाएगा। आप सभी को नमन करते हुए सांस भेंट करने का सौभाग्य। और हम इंडिया ग्रेटेस्ट टैलेंट शो 2023 सेशन 3 में दर्शन जैन जयपुर गए हुए थे आचार्य भगवान का आशीर्वाद लेकर, उन्होंने फाइनलिस्ट का पुरस्कार जीता है। आप आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में, सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें और ऐसा गौरव प्राप्त हुआ। तालियां बजाकर बोलना। हम सब आचार्य भगवान की पूजन की ओर चलते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। मीठे रस से भरी गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे, मन में प्यारो प्यारो गंगा जी दा पानी लागे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जनागम काव्य सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय गली। ओम ह्रूम अष्टोत्तरशताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र अवतरवत संवोषन्ति आवारणम्। जय हो जय हो जय हो, अत्र तिष्ठ तिष्ठाठा स्थापनम्। जय हो जय हो जय हो, अत्र मम सन्नितो भव षट् सन्निधिकरणम्। जय हो जय हो जय हो, पर पुष्पांजलम् क्षिपेत्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु की जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तरशताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। क्रोध में निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संक्षेप से बहुत सारी गाड़ियाँ सड़क के ऊपर से जा रही हैं और आ रही हैं। रात में तो
लाइट की व्यवस्था हो जाती है। कभी कभी दिन में भी गाड़ियों में लाइट की व्यवस्था होती है, दिन में भी होती है। अच्छा, तो उसके कुछ कारण भी होंगे। सामने वाला होश हवास के साथ है, चला रहा है क्या नहीं, खाया है क्या पिया है, क्या पता। ये जब खाया है पिया है तो फिर तो चलना चाहिए सीधी। और सामने से गाड़ी आ रही है, एक पीछे से भी आ रही है। सामने एक गाड़ी जा रही है, हम उससे आगे पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हॉर्न देते हैं, तो वह भी आपके लिए कुछ सहयोग देता है। हाँ, आप अवश्य जा सकते हैं, हमें कहीं कुछ विशेष नहीं जाना है, इसलिए हम सीधे कर लेते हैं। लेकिन फिर भी बाजू से भी एक गाड़ी आ रही थी, उसके लिए भी कुछ बनाना था, तो उसी बीच में वह अपने पीछे के बाजू में एक नंबर प्लेट रहता है ना, और उसने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगते ही वह वहाँ पर लाइट लग गई। मैं पूछना चाहता हूँ वो लाइट कौन सी है? वो रेड लाइट है, रेड है, लाल लाल है तो लाल नहीं। अच्छा, लाल किस बात का सूचक है? खतरा। होशियार हो जाओ। अब लाल जो लाइट है आप देखते हैं, सही पूछा जाए सामने जब लाइट लगती है तो कौन सी लाइट लगती? सफ़ेद। लाइट भी कहीं सफ़ेद और नीली और पीली और लाल होते हैं? सही बताओ। वह नंबर प्लेट के ऊपर जो लाइट थी लाल ही थी। अब सोचने लगे आप हैं? हाँ, लाल तो है लेकिन वह लाइट लाल नहीं है, किंतु लाइट तो सफ़ेद है। ऊपर के जो कवर है, कांच है, वो लाल है। बस आपको बात समझ में आ गई, इसलिए अब संक्षेप करता हूँ कि यह ऊपर की लाइट है और ये क्या है? कवच है। तो लाइट अंदर है और बाहर ये शरीर है। अब आप लोगों को सोचना है इस उदाहरण से, हम कोई भी व्यक्ति मोटे ताजे नहीं हैं और न ही लाल है न ही लाल बोलते हैं ना, फलाना चंद जिसको बोलते हैं। तो वह यह जो परिचय है लाइट की केवल आपको समझने के लिए है, किंतु प्रकाश के माध्यम से आपका आना और जाना हो रहा है। उसी प्रकार
आप लोगों के जीवन में ये कभी खुशी कर लेता है? क्या मान करके करते हो खुशी? क्यों रोते हो? क्या कारण हो जाता है? ये पूछते हैं तो यही उत्तर मिलता है, मेरी ओर किसने नहीं देखा, मेरी ओर उन्होंने भी नहीं देखा, इन्होंने देखा तो टेढ़ी आंख से देखा। अब लोग तीनों में आप लोगों ने क्या आशय पकड़ा बताओ हमें? गलत आशय पकड़ा। आत्मा न ही राग वाला, न द्वेष वाला, न लाल है, न और ही काला है, न पीला है, न कोई कुछ भी नहीं, सबकी एक सी है लाइट की भांति आत्मा। इसलिए मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं लाल हूँ, न पीला हूँ, न फलाना हूँ, इसके बारे में तो आप बहुत कुछ खर्चा कर रहे हो, किंतु भीतरी लाइट के लिए कभी चर्चा ही नहीं करते। हाँ? पहले लालटेन है, दीपक है, ग्लोब क्या बोलते हैं, ग्लोब भी बोलते हैं। चिमनी के तो ऊपर नहीं रह करते। हाँ, लैंप भी होते हैं ना, लालटेन अलग है, लैंप अलग है, ऐसे। अब उसमें मुख्य रूप से हमें प्रकाश लेना है तो उस कांच को अच्छे ढंग से साफ करते हैं। वह यदि लाइट तो लगाया किंतु वह साफ नहीं किया, तो इसी प्रकार आत्मा से काम लेते हैं हम, उसकी लाइट ठीक है क्या नहीं, लाइट का मतलब दिमाग उपयोग यदि ठीक है क्या नहीं, ये देखना अनिवार्य होता है। वह यदि ठीक नहीं है फिर बाकी जितने भी है उससे कुछ होने वाला नहीं है। आत्मा के परिचय कोई भी पूछता नहीं है, और बाहर के परिचय ही पूछ करके नंबर लिखे हुए रहते हैं, नंबर लिखे हुए रहते हैं। आप ही जानो भाई क्या नंबर में तो और कुछ है ही नहीं, 1 से लेकर के 9 की संख्या तक नंबर लिखे हुए रहते हैं, बाकी सब वही आगे पीछे होते रहते हैं। उसके अलावा तो हमने कुछ नहीं देखा, किंतु आप लोगों ने दुनियादारी की बातें उसके साथ चला रहे। इस शरीर के माध्यम से तो बहुत कुछ आपने कर लिया, आत्मा के बारे में कोई भी नहीं पूछता। आप ठीक हैं? हाँ ठीक है। आपके दर पर में यदि ठीक दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। नहीं, आपको तो ठीक दिखना चाहिए क्योंकि हम दूर से आए हैं। आप दूर से आए इसलिए हम ठीक दिखना चाहिए। मैं कैसे ठीक दिखाऊं, मुझे बताओ। आप ठीक देखना चाहिए आप लोगों को। आप अपनी चश्मा से, आप अपने आंखों से देखा करो। महाराज देखते तो हैं लेकिन क्यों लगाते हो? ऊपर को तो दिखता है ही, ये तो मैं हूं ही नहीं, ये तो मैं हूं ही नहीं, और मैं हूं वो आप देखते नहीं। तो मैं अपना परिचय आपको कैसे दूं? बताओ, सही बताओ। हमारा परिचय हो गया आपको? बोलो। शांत बैठ गए आपको? हाँ या ना कहो। नहीं, हमारा यदि परिचय आप पूछना चाहते हैं, बहुत कठिन है, मैं आपको मेरा परिचय दे नहीं सकता। और मेरे परिचय के बिना आप
मेरे बारे में क्या सोचोगे, हमें बताओ थोड़ा, क्या सोचते? पहले तो महाराज बहुत अच्छे दिखते थे, आज अच्छे नहीं दिख रहे। अब आप भी देख लो, आप अपनी आंखों से देखा। हमने आज तक तो ऐसा नहीं कहा कि मैं अच्छा आज नहीं हूँ, कल था। ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ, ये बदलेगा। जो अच्छे और अच्छा बनने का समय आ रहा, उस समय आप कह रहे हो कि यहाँ हमारा कोई अच्छा नहीं। हमें तो उसका विश्वास है, आप लोग उस ओर तो देखते ही नहीं। इसलिए आप लोगों को अब चश्मा के नंबर बदलना चाहिए या चश्मा उतार करके रख देना चाहिए, क्योंकि आप सही नहीं देख रहे। ये सारे के सारे बाहर की चीज़ों के लिए ही आप उपयोग कर रहे हो, भीतरी चीज़ के लिए नहीं। इसलिए हमारे भगवान बाहर की ओर न देख करके कैसे बैठे हैं भगवान? वितरंगी है, नासा दृष्टि भी है। और आप आशा दृष्टि है, वो नासा दृष्टि है। इतना ही तो फर्क है, और कौन सा है बता? हाँ, इसीलिए ये नासा दृष्टि। फिर उनके हाथ कैसे हैं? हाथ के ऊपर हाथ, और नासा दृष्टि, और पैरों को हिलाना नहीं, डुलाना नहीं, चलना नहीं, कुछ नहीं करना, और इधर उधर देखना नहीं। सेठ साहूकार आए क्या गरीब आए, देखना नहीं। और आप क्या करते हैं? दुकान में गरीब छोटा सा व्यक्ति आ गया, ये बाद में है, बाद में है, बाद में आइए, चढ़ जाइए। ये क्या है? हमारे भगवान बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। और हम लोगों के लिए भी यही कहा है, लेकिन आप इसको पसंद नहीं करते। महाराज तो बोलते नहीं, बोलते हैं थोड़े से अच्छे ढंग से बोलते हैं तो आपको अच्छा लगता नहीं। आप अपने मतलब से बुलवाना चाहते हो तो हम बोलते नहीं। अब सरका दिया इन्होंने हमारे पास सामने माइक, तो हमने कहा ये इसमें से देख करके बोलो। अब वो लाल लाइट लगी है। अब लाल लाइट लगी है, इनको सही बता दूं, दूसरे को भी देखो और पीछे वालों को भी देखो और सामने वालों को भी देखो। सामने वालों के लिए भी जब कभी भी आप संकेत देखते हैं, कैसे देखते हैं? उसमें तो आप कभी ऊपर की ओर और कभी नीचे की ओर करते हैं। इसका अर्थ क्या? यह वो समझ लेता है कि हाँ वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उसी प्रकार आप लोगों को भी जो कोई भी आते हैं, थोड़े से देख लिया, मन कर दिया, ऐसे करोगे तो बहुत शांति मिलेगी आपको, और आप लोगों को देखने से हमें भी शांति मिलेगी। आप वो सही काम कर ही नहीं रहे हैं। दिन से लेकर के रात तक, रात से लेकर के दिन तक एक ही मात्र धुन बनी रहती है। इसलिए आज से प्रारंभ कर दो। ये शरीर लाल बत्ती की भांति है, अपने आप को लाल बत्ती मत मानो,
और उसको देख करके खुशी का अनुभव अथवा और कोई नाराज होने का भाव मत करो। इसी का नाम संसार का कारण है। राग और द्वेष से उलझा हुआ संसार इस रहस्य को नहीं समझ रहा है। किंतु जो व्यक्ति अपनी गाड़ी को ठीक चलाता हुआ और बहुत जल्दी जाना चाहता है, वह इधर उधर देखता नहीं, आवाज़ को भी वह सुनता है और ऊँघता है, ऊँघता कभी ऊँघता नहीं, न ही ऊँघने वालों को पास बिठाता है। अब हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। ये सारे ऊँघने वाले हैं, प्राय करके सुन रहे हो क्या नहीं? सुन रहे हो क्या नहीं? सो रहे हैं क्या नहीं? सो रहे हैं? यही तो बात है। ये स्वीकारक का है। सुन पूछेंगे वो, हाँ 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 हाँ, सो रहे क्या नहीं? हाँ 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 हाँ, सो रहे। अनंत काल हो गया सोते सोते, क्योंकि मोह महामद पियो बना। अब मोह रूपी वारुणी शराब पीना बंद करो। शराब पीते हैं क्या? हैं? शराब पीते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, मोह की क्या शराब नहीं है क्या? दौलत राम जी पूछते हैं। मोह का नाम ही शराब है। मोह महामद, मद का अर्थ शराब होता है। जो जितना शराब पीता है वो उतना ही घायल होता है। अब तो कम से कम कर दो। पूरा बंद करना तो मुश्किल है। बिना शराब पिए काम होता ही नहीं, ऐसे कह रहे हैं। बोलो कितनी जबरदस्त कार्य कर रहे हो आप। थोड़ा सा यदि मद हो जाता है, शराब आज नशा आ जाता है, कुछ भी नहीं दिखता। पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, और वो नशा बढ़ता ही जा रहा, उतरने का नाम ही। कम करो, यही हमारा कहना है। नहीं करो तो नहीं करो, कम करो। और एकदम यदि साफ कर दो, फिर कहना ही क्या, भगवान में और आप में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। किंतु फिर भी हमारे लिए ये कहा कि इन लोगों से ज़्यादा पास नहीं रहना, क्योंकि ये नशा में हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनका नशा उतर जाए। हमारे पास तो है औषध, है बहुत जल्दी उतर सकता है, लेकिन आप पीते ही रहेंगे तो फिर नहीं उतार सकूँगा। हम तो दूर रहना ही ठीक, क्योंकि आपके पास आने से वहाँ से नशा की लहर इस ओर भी नहीं आ सकते। कैसे नहीं आ सकते? तेज तेज है आजकल तो, देसी नहीं चलती बताते, विदेशी ही चलती है। और वो भी क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग। तेज तेज, ये क्या है? मतलब बड़े व्यक्ति होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, गरीब होते हैं वो तो वैसे ही। तो
जो गरीब नहीं है, श्रीमान है, वो विशेष मोह में लगा हुआ है। उसके बारे में भगवान भी नहीं सोचते, क्योंकि वह होनहार की बात है। भाई कितने भगवान हो गए हैं, हम लोगों को बनाने के लिए कमर कस गए थे, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। भगवान से प्रार्थना करते, भगवान ये मोह नशा सबका उतर जाए, लेकिन पहले मेरा उतर जाए ताकि मैं इनको ठीक कर सकूं। अहिंसा परमो धर्म। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कहीं कहीं पर दक्षिण में पूजन सामग्री के विषय में वो भी लोग अष्टमंगल द्रव्य ही मानते हैं, किंतु उनकी जो अष्टमंगल द्रव्य की किठली थी, क्या बोलते हैं उसको, टोकली, हाँ, तो उसमें सारे रखे गए थे। हमने देखा किना 8 हैं, लेकिन ये क्या है, तीसरे नंबर में था। तो वो उसमें धान थे। धान जानते हो, जिसको कूटने से चावल मिलता है, और मशीन में डालने से भी चावल मिलता है, लेकिन किसी काम का नहीं रहता। वो बाद में बताएंगे कभी भी, अभी तो धान का ही काम बता दें। तो सोचा कि धान क्यों चढ़ाते हैं, और आप लोगों के यहाँ धान न चढ़ा करके चावल चढ़ाते। ये भेद विज्ञान है। धान चढ़ाते हैं तो उसके भीतर चावल रहता है, और जब समय पर आषाढ़ श्रावण वगैरह आ जाते हैं तो उस समय उस धान को बोया जाता है। चावल क्यों नहीं बोते? चावल क्यों नहीं बोते? क्योंकि चावल के पास बीजत्व समाप्त हुआ है, और धान में अभी बीजत्व विद्यमान है। तो बीजत्व विद्यमान है तो समय पर बोने से वह पुनः धान के रूप में उठ करके खड़ा रहेगा। ये संतान के अपेक्षा से, इसको प्रवाह के अपेक्षा से खाने में दोबारा आएगा। तो एक मुट्ठी आप धान बोओगे तो बहुत कुछ जो है आपके लिए बोरी में आ जाएगा। इसको जीवत्व से युक्त है वो धान। इसको सचित योनि बोलते हैं। सचित योनि भूत,
इसको बोलते हैं। और अचित जो होता है उसको मूसल से कूटने के बाद जो ऊपर का छिलका दूर हो जाता है और भीतर का वह चावल आप लोगों को उपलब्ध होता है। चावल से ही आप लोग भात बनाते, धान से नहीं। धान से बना करके दे दो तो गैया भी नहीं खाएगी। हाँ, क्योंकि खाने योग्य चीज ही खाई जाती। अब उसमें से जब चावल निकल गया और ऊपर ऊपर केवल छिलका रह गया, तो छिलका तो हम चढ़ा नहीं सकेंगे क्योंकि वह चढ़ाने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें से चावल निकल चुका। तो यह रहस्य है। धान तो पुनः बोने से अंकुरित होकर के पौधे के रूप में आता है और चावल कूटने से उसके ऊपरी ललाई दूर हो जाती है और शक्तिवर्धक जो कुछ भी तत्व रहता है वह उसके पास रह जाता है, किंतु उसको बोने से वह अंकुरित नहीं होता। यह रहस्य आपके पूजन की सामग्री से ज्ञात होता है। अपने यहाँ वह चावल के रूप में ही चढ़ाया जाता है, इसलिए वह अचित अथवा यूँ कह दूँ उसमें योनिभूत सचितपना विद्यमान है, यानी वह जन्म नहीं ले सकता। अज बोलते हैं इसको, अज न जन्म इति अज है। जो जन्म को धारण नहीं करता है उसका नाम अज कहलाता है। और अजेर यस्तव्यम वेदांत में इत्यादि में वैष्णव में आर्य समाज ने इसको अज का अर्थ एक प्रकार से यही किया है कि जो नहीं उत्पन्न हो उसको, इसको प्राय करके वो लाई के रूप में चढ़ाते हैं। मुरमुरा क्या बोलते हैं? लाई लाई, चुरमुरा चुरमुरा। चावल के नहीं बनते। हाँ हाँ, तो ये वो भी लेते हैं, किंतु उसको वो बो नहीं सकते, खाते हैं, किंतु उसका वह चावल नहीं बन सकता, भात नहीं बन सकता। उसको भी वो चढ़ाने का करते हैं, मुरमुरा चरूरा। तो अपने यहाँ इसको चूंकि एक प्रकार से पक्व हो गया, पकाया गया है, इसलिए नहीं, और एक तरफ से धान है, छिलकादार है, इसलिए सचित भी है, उसको नहीं चढ़ाते। आप लोग पुंज चढ़ाते हैं और चले जाते हैं। ये पुंज चढ़ाते समय आप क्या कहते हैं? अक्षय अक्षत सुख प्राप्ताय अक्षतम निरूपामी स्वा। और यह अक्षत हम चढ़ा रहे हैं, किंतु किसी भी प्रकार से आत्मा अब कर्मों से क्षत विक्षत न हो, इसलिए हम अक्षत को चढ़ाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे हम भी
बने नहीं तो जोर से बोलो थोड़ा सा, गर्मी लग रही क्या? अच्छा ढंग से जितने उत्साह के साथ, जितने भावों के साथ और इस भेद विज्ञान को समझ करके, हे प्रभु आप अब उगेंगे नहीं, आप तो अनंत काल के लिए उग चुके हो, अब आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। इस प्रकार इस पूजन में आप चढ़ाते समय भाव कर सकते हैं और भाव ही एकमात्र भव के लिए नाशक होता है। इसलिए पूजन है क्या है ऐसा नहीं है, क्या 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 है। व्यंजन चोर भी पार हो जाता है और व्यंजन चोर भी पार हो जाता है। सोचो विचार करो आप, ये मुझे बहुत अच्छा लगता। हर एक अष्टमंगल द्रव्य के आप चढ़ाते समय कुछ न कुछ कहते हैं, उसका रसार बहुत अच्छा है। आज तो अक्षत के बारे में आपके सामने रखा, इतना ही पर्याप्त है। समय तो हो गया है, घड़ी पीछे लग रही है। अहिंसा परमो धर्म की